और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे खटीमा से, जहां पर जी राम जी लाइब्रेरी का शुभारंभ और जन प्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। बाध्यता है और इस सामूहिक स्वागत के दौरान आज के कार्यक्रम को सारी एक छोटा सा उपहार ब्लॉक प्रमुख के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जा रहा है कि साथ ही सांसद प्रतिनिधि रविंद्र राणा जी ये सवाल अर्पण कर सम्मानित करते हुए इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करेगा कि संवाद कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जी के आपके साथ सीधा संवाद करेंगे। आप सभी लोगों से बोलेगा कि आप संवाद कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आपके प्रश्न जो आपने पूछते हैं वो यहाँ से आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आज लोकसभा में हमारे बीच आई हुई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और यहाँ पर आयोग के सभी जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मीडिया बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करूँगी। जिनका मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सभी ग्राम प्रधानों का मानदेय बहुत कम है, मात्र 3500 के। तो ये बीजी की लाइब्रेरी केवल इस क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों को अध्ययन का एक बेहतर वातावरण प्रदान करेंगी, बल्कि उनको अनेक परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करने में भी बहुत मदद करेंगी, बहुत उनको प्रेरणा देंगी। भाइयों बहनों, सच में जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ाते हैं, तो एक बात मेरे हमेशा ध्यान में आती है, तो विकसित भारत कब बनेगा? विकसित भारत तब बनेगा जब हर राज्य विकसित बनेगा, और हर राज्य तब विकसित बनेगा, उसका हर शहर विकसित होगा, हर ब्लॉक विकसित होगा, हर ग्राम सभा विकसित होगी, तभी जाकर विकसित भारत का हमारा संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, यानी कि विकसित भारत बनेगा। और हमारे गांव विकसित होंगे तो अपने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना भी होने जा रही है। उसके लिए भी भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, जल्दी ही निर्माण कार्य होगा। तो कई हजारों हजार लोगों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को सीधे रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में जमरानी बांध का निर्माण हो रहा है। 50 साल से रुकी हुई योजना, जो पुराने लोग होंगे वो बताएंगे कि जमरानी बांध बहुत सालों से, कम 5 दशक से भी ज़्यादा समय से इसकी मांग थी, लेकिन अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें चली गई, लेकिन वो जमरानी बांध शुरू नहीं हो पाया। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज जमरानी बांध तेजी से उसका कार्य प्रगति पर, आने वाले कुछ ही सालों में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो तराई भावर की जो पेयजल और सिंचाई की समस्या है, उसका समाधान भी हो जाएगा। किसानों के लिए हमने गन्ने की आय, गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वृद्धि थी हमारे जैसे राज्य के लिए। भाइयों बहनों, ये विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इन सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपका ये भाई, आपका साथी इस क्षेत्र के विकास में कभी भी कोई कमी निकट भविष्य में भी नहीं आने देगा। और हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की
डेमोग्राफी, इसको संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश में जगह जगह पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे, कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर तमाम ज़मीनों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ था। हमने इस कब्जे को, इस अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए आज राज्य में 12,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का काम किया है और 550 से भी अधिक ऐसे बने हुए अवैध संरचनाओं को हटाने का काम किया है। इसके साथ ही जो दंगों की राजनीति करने वाले थे उनको सबक सिखाने के लिए दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है। धर्मांतरण का मामला अब आपके समक्ष आ रहा है, एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो रहा है और ये क्षेत्र नानकमता का क्षेत्र, सितारगंज का क्षेत्र, ये एक केंद्र बन रहा था, इसलिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाए हैं और किसी भी कीमत पर हम इसको जो है राज्य के अंदर अब बढ़ने नहीं देंगे, यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, हमने सड़कों पर कब्जा करके धार्मिक आयोजन करने वालों के लिए भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने यातायात को बाधित कर सड़कों पर जो धार्मिक स्थान है उनके अंदर जाकर किसी को कोई धार्मिक कार्य करना है करें, लेकिन सड़कों पर दूसरे को परेशानी हो, यातायात बाधित हो। आज पूर्णागिरी जाने वाले लोग 21 लाख से ज़्यादा चले गए, आदि कैलाश जाने वाले लोग 20,000 से ज़्यादा चले गए, विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं, उनको हम परेशान नहीं होने देंगे। हैं जो लोग यहाँ धर्म की खोज में आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा हमने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी किया है। अब केवल वही मदरसे राज्य के अंदर संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हमने अवैध रूप से जो 250 से अधिक मदरसे चल रहे थे उन सभी पर ताला लगाने का काम भी हमने किया है। हमारा प्रयास है कि यहाँ राज्य के अंदर शिक्षा के मंदिर स्थापित हों और उनमें मानवों के अनुरूप अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, वो बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में जाए, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, बल्कि शिक्षा के नाम पर पुरानी सोच, अलगाववादी मानसिकता, इसकी ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। और इसके साथ साथ सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के लिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, जिसकी आज सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते थे, भ्रम करने का काम करते थे, अफवाह फैलाते थे, धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते थे, उन पर हमने सख्ती से काम किया है। इसके अतिरिक्त नकल का कानून हमने लागू किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। राज्य के इतिहास में पहली बार नकल माफियाओं पर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। उसी का परिणाम है कि आज 32,000 से ज़्यादा हमारे राज्य के हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलनी प्राप्त